क्या हाल है आप सबके। आप में से कुछ बच्चों ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमसे पूछी है कि सर हम नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं। नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम जो 5 मई 2024 को है, आप में से कुछ बच्चों ने कहा है कि सर हमें इसको क्वालिफाई करना है। किसी वजह से इन बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए ये एक इस तरह का डिसीजन लिया है कि वो अब्रॉड जाकर के एमबीबीएस को परस्यू करेंगे और इसके लिए नीट क्वालिफिकेशन मस्ट है, मैंडेटरी है, करना भी चाहिए और बिना नीट क्वालिफिकेशन के कहीं जाइए भी नहीं बाहर। ये वो बच्चे हैं जिनके लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है। देखिए बेटे बड़े ध्यान से, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये नीट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है। ये नीट क्वालिफिकेशन का मतलब अगर मैं बहुत सेफ नंबर बोलूं तो 720 में से 180 मार्क्स। ये वो नंबर है जिसकी तरफ हम देख रहे हैं। यहां पर आपका नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा। ये वो चीज है जो एक अलग किस्म का टारगेट है, जिसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होगी जब आप 650 नंबर की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। और मान लीजिए आपकी स्ट्रेटेजी ये है तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें क्या आएगा। अब देखिए मैं बताता हूं इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि पॉइंट नंबर 1 तो ये आएगा कि आपका जो फोकस है वो बायोलॉजी पर होना चाहिए। बायोलॉजी आप जानते हैं 360 नंबर की आती है और 360 नंबर में से आप 360 नंबर में से ही 180 नंबर बड़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो आपका जो मेन फोकस है वो बायोलॉजी है। बायोलॉजी, एक तो बायोलॉजी का फायदा क्या है, बायोलॉजी बेटे आपको पसंद भी है, आप जो है इसको आप पसंद भी करते हैं। नंबर 2 थोड़ा सा इजियर भी है, बिल्कुल कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिन्हें तैयार किया जा सकता है। तीसरा चीज ये है कि आप इसमें कंफर्टेबल भी हैं, आप बड़े आसानी से आपने इसको पढ़ा भी है। चौथी चीज ये है कि केवल एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एक डिफाइंड एनवायरनमेंट है। ये वो सारी वजह है कि अगर आप बायो पे फोकस करें तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें हमने ये कहा कि आप केवल किस टेक्स्ट बुक पर करिए, एनसीईआरटी पर फोकस करिए। अब इस एनसीईआरटी में भी क्या हम स्पेसिफिक हो सकते हैं? एनसीईआरटी में स्पेसिफिक में जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स हैं जो कि रीसेंट ईयर्स में जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इन टॉपिक्स का नेचर ये है कि ये बॉटनी में भी पूछे जाते हैं और जूलॉजी में भी पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहां पर तो हम बात करेंगे बेटे सेल साइकिल और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बायोलॉजी जो है ये वो तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में जेनेटिक्स पार्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की दोनों यूनिट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। छोटी यूनिट है, केवल 2 चैप्टर है, लेकिन बॉटनी जूलॉजी की वजह से इनका नंबर ज्यादा है। वैसे भी राशनलाइज सिलेबस में आप देखेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। और इसी तरह से इकोलॉजी के भी कुछ क्वेश्चन दोनों जगह पूछे जा सकते हैं। मेरा मतलब ये हुआ कि मेरा पहला फोकस ये होना चाहिए। मैंने अपना फोकस ये बनाया, मेरे पास टाइम और है तो मैं बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद में मैंने इसमें ऐड किया ह्यूमन फिजियोलॉजी और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको मैंने ऐड किया। मान लीजिए मेरे पास टाइम और अवेलेबल है तो मैं बहुत आसान काम पर जाऊंगा और वो आसान काम यूनिट 1 और यूनिट 2 है, जहां से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आप फैक्ट्स को याद रख पाते हैं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको काफी आसान लगेगी, क्योंकि केवल एनसीईआरटी की गिवन जो फैक्ट्स हैं और जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को आपने तैयार करना है। मैंने एक तरह से आपको यह बता दिया कि आपका फोकस एक्चुअली कहां पर होना चाहिए और किस तरह से आप अपने एफर्ट को राशनलाइज कर सकते हैं ताकि सबसे बढ़िया रिजल्ट आपको मिल सके। पहली तो स्ट्रेटेजी मैंने आपको यह बताई। दूसरी चीज यह है कि क्या हम फिजिक्स केमिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दें? द आंसर इज नो। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट में
वो टॉपिक जो आपने पढ़े हुए हैं और वो टॉपिक जो आपकी स्ट्रेंथ है। हो सकता है केवल 3-3 4-4 ही चैप्टर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीछे 1-1.5-2 साल में मान लीजिए 30 चैप्टर हैं किसी एक सब्जेक्ट में, और उसमें से आपको 7-8 अच्छे आते हैं, तो वहीं पर अपने आप को फोकस करिए। सो इसका मतलब ये है प्ले अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ। सो आपने स्ट्रेंथ पर क्या करना है, प्ले करना है। यहां पर अपनी वीकनेस को सुधारने का अब टाइम नहीं है, और यहां पर इसको करना क्या है, इसी को आपने एक बार रीड कर लिया। और मेरा एक बहुत बड़ा सजेशन आपको पॉइंट नंबर 2 ये रहेगा कि PYQs पर कंसंट्रेट करिए, खास तौर पर ऐसे PYQ को जो बार बार रिपीट होते हैं। और ये स्ट्रेटजी फिजिक्स में भी काम करेगी, केमिस्ट्री में भी काम करेगी, बॉटनी में भी काम करेगी, जूलॉजी में भी काम करेगी। इन दोनों में उन टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं जो हमारे स्ट्रेंथ है। इन दोनों में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप टॉपिक्स का चुनाव कर सकते हैं। सो ये एक PYQ बेस्ड स्ट्रेटजी हो गई। तीसरा एक काम आप और कर सकते हैं, वो ये है कि कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करिए। कुछ टेस्ट अटेम्प्ट करिए, और मेरा मानना यह है कि यहां पर कोई मैजिकल नंबर नहीं है, कोई राशनैलिटी नहीं है कि मैं क्यों 5 कह रहा हूं और 5 नंबर में ऐसी क्या खास बात है। मैं केवल यह चाहता हूं कि आप 3 घंटे 20 मिनट बैठ करके और यह ध्यान रखिए कि आपने पूरे 180 या 200 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपने इनमें फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में लेट अस से कि आपने 60 क्वेश्चन करने हैं, लेट अस से आपने फिजिक्स में 10 क्वेश्चन करने हैं, लेट अस से आपने केमिस्ट्री में केवल 15 क्वेश्चन करने हैं। अपने हिसाब से तो 70, ये करीब 85 क्वेश्चंस हैं। एंड लेट अस बी वेरी क्लियर कि इसको करने के लिए आपके पास करीब 300 मिनट्स है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इस तरह से पेपर को करिए कि आपको पूरा नहीं करना, आपके पास बहुत टाइम है, और अगर आप इसको प्रॉपरली करेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। इतने क्वेश्चंस में भी अगर आप कुछ गलत कर देंगे, उसके बाद भी क्वालिफिकेशन से ऊपर आपका नंबर आ जाएगा। सो मेरा मतलब यह है कि एक तो ये टेस्ट जरूर दे दीजिए, और इन टेस्ट को फिजिकल फॉर्मेट में दीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, OMR फिल करने की कोशिश करिए, और 2 बजे से लेकर के 5:20 तक अपनी कंसंट्रेशन को बना करके रखिए। इस टाइम पर सोने का टाइम अगर आपका है तो हटा दीजिए। ये वो टाइम है जब आपका नीट एंट्रेंस एग्जाम होना है। इस टाइम आपकी एनर्जी साइकिल सबसे बढ़िया होनी चाहिए। एक तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि ये मुझे काम क्या करना है। सो हमने ये कहा कि NCERT पढ़िए बायोलॉजी में, हमने कहा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही करना है, PYQ, और फिर हमने कहा टेस्ट। एग्जाम के दौरान आपने क्या करना है, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ड्यूरिंग एग्जाम देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेक्शन बी। ये सेक्शन बी में आपको चॉइस मिलती है, तो 15 में से 10 करने हैं। आप सारे 15 देख करके अपने बेस्ट 10 करिए। पहले 10 नहीं करने हैं, आपने पूरे 15 देखने और उनमें से 10 चूज करके जिसमें आप पक्के तौर पे तय है कि वो है आपको आता है। 10 भी नहीं हुए, मान लीजिए 7 ही आते हैं, तो केवल उनको करिए जो कि आपके 100% श्योर है। इससे पहले भी आप ये कर सकते हैं कि जो स्ट्रेट MCQs है, ये आपका पहला अटेम्प्ट होना चाहिए। स्ट्रेट MCQs का मतलब ये है, एक लाइन लिखी है और सीधा 4 चॉइस दी हुई है, और कोई स्टेटमेंट बेस्ड नहीं है, कोई असर्शन रीजन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपका पहला टारगेट होना चाहिए। मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि मैचिंग क्वेश्चन आसान होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इजियर होते हैं, इनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, आपको लग रहा है कि आप 60-65 क्वेश्चन कर चुके हैं, आपको एक डिसाइड करना है कि वेदर यू विल गो फॉरवर्ड और नॉट, देन यू गो फॉर द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, द assertion रीजन क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग इनकर नहीं करनी है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने बेस्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी ओकेजनल गलती हो जाएगी। सो एरर रेट होता है हर एक जने का, अपने बेस्ट किए हुए क्वेश्चंस में भी कुछ गलतियां होती हैं, और इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि वहां पर आपको ये डिसाइड करना होगा एग्जाम में कि आपको फर्दर करना है कि नहीं करना है, और वेदर आपका पर्पस सर्व हो गया है कि नहीं हो गया है, क्योंकि पर्पस है नीट क्वालिफिकेशन।
क्वालिफिकेशन का। सो वहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि एग्जाम के अंदर अगर आप नीट क्वालिफाई कर चुके, अंदर से पता लग जाता है जब आप पेपर कर रहे हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक हो गए हैं, मैंने करीब 100 क्वेश्चन कर दिए हैं, मैंने करीब 70 85 90 क्वेश्चन कर दिए हैं, ये मेरे बेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 8-10 गलत हो जाएंगे, तो आपको पता है कि नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफिकेशन तय हो गया। अब आपने डिसाइड करना है कि आप आगे और करेंगे कि नहीं करेंगे। उम्मीद है आप लोगों की जो स्पेसिफिक क्वेरी है यहां से कुछ बेहतर आप इस स्थिति में होंगे कि इसको किस तरह से अप्रोच किया जा सके। कोई भी अगर आपके फर्दर डाउट्स हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपने क्वेश्चंस मेरे से पूछिए, हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि जो बेस्ट पॉसिबल मदद है वो आपकी की जा सके। थैंक यू सो मच।